हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसका होगा हैदराबाद, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो केसीआर होंगे, क्या वो ओवैसी होंगे, या फिर पहली बार ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में भगवा लहराएगा। कहने को भले ही सिर्फ ये एक नगर निगम का चुनाव है, लेकिन इस बार ये चुनाव बड़े बड़े चुनाव से काफी बड़ा चुनाव बन गया। इसके नतीजे पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं और इसकी वजह है ये तस्वीरें। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हैदराबाद की सड़कों पर घूम घूम कर वोट मांगे। बीजेपी की निगाहें हैदराबाद के सहारे पूरे दक्षिण में भगवा परचम लहराने की है। बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह हों या हर प्रत्याशी की पहली पसंद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबने इस छोटे स्तर के चुनाव को बहुत बड़ा बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। जाम संस्कृति से हम मुक्त कर एक विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं। इसलिए मेरी हैदराबाद की जनता से करबद्ध निवेदन है कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करेंगे और मोदी जी का आशीर्वाद है ही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए तेलंगाना से हैदराबाद से भारी संख्या में कागज हो गए थे, लेकिन कुछ लोग थे जो आपकी आस्था का अपमान करते थे और वे हर प्रयास कर रहे थे कि किसी भी स्थिति में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। शाह और योगी के अलावा भी इस चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज मैदान पर उतरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और युवा फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या ने भी चुनाव प्रचार किया। ये समझना जरूरी है कि आखिर एक नगर निगम चुनाव पर नेशनल इंटरेस्ट क्यों हो गया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है, जिसमें 4 जिले और 24 विधानसभाएं आती हैं। यही नहीं, लोकसभा की 5 सीटें भी इसी नगर निगम के दायरे में हैं। ग्रेटर हैदराबाद में कुल 150 निगम पार्षद चुने जाने हैं, जबकि 1122 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस नगर निगम का सालाना बजट लगभग 5,500 करोड़ का है और आबादी करीब 82 लाख लोगों की है। हैदराबाद के नगर निगम का नवाब कौन होगा, तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है। पिछले चुनाव में यहाँ केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति को 99 सीटें मिली थीं। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 और बीजेपी को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा था। बीजेपी इसी आंकड़े को बढ़ाना चाहती है और वो जानती है कि हर राज्य की पार्टी बनने के लिए हैदराबाद के बंद दरवाजे को खोलना या तोड़ना होगा। कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में पार्टी के विस्तार के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जीत जरूरी है। इस बार चार मीनार के शहर हैदराबाद पर किसका कब्जा होगा, ये नतीजे आज शाम तक आ पाएंगे या हो सकता है देर रात तक भी आ पाए, क्योंकि इस बार जो वोटिंग हुई थी वो मतपत्रों के जरिए हुए थे, तो काउंटिंग में भी देर लगेगी। लेकिन इस पूरे नतीजों पर, रुझानों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, इसके अलावा TR रामचंद्र वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी जानकारी लेते रहेंगे, इनसे भी समझते रहेंगे कि नतीजे किस और इशारा कर रहे हैं या रुझान क्या कह रहे हैं। अख्तरुल इमाम नेता है AIMIM के, उसके अलावा खलीकुर रहमान नेता है TRS की।
इनके पास भी चलेंगे और समझेंगे कि हैदराबाद की राजनीति अगर बदल रही है तो क्यों बदल रही है। जो रुझान दिखा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 25 सीटों पर अभी बीजेपी आगे है तो हैदराबाद की राजनीति बदल सकती है। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित हैदराबाद से हैं। पल पल की जानकारी, चुनाव के दिन से लगातार इस बड़ी लड़ाई पर नजर बनाए हुए हैं। पिंकी, आज जो रुझान आ रहे हैं वो भले ही अभी शायद डाक वोट के होंगे, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा काफी मतपत्रों की गिनती होने में, लेकिन ये रुझान किस और इशारा कर रहे हैं? विकास, फिलहाल जो रुझान सामने आए हैं वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं टीआरएस को परेशान जरूर कर सकते हैं, क्योंकि लगातार टीआरएस जिस तरह से ये दावा करती रही है कि सेंचुरी जो है वो मारेगी, यानी कि 150 में से 100 सीटों पर जो है टीआरएस का कब्जा रहेगा। ये लगातार जो है टीआरएस नेता कविता ने अभी फिलहाल एबीपी से बातचीत करते हुए भी कहा है। लेकिन जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वो जरूर टीआरएस को परेशान कर सकते हैं। यानी सीधे तौर पर जो बीजेपी ने मुद्दे उठाए थे, क्या उन मुद्दों पर जनता का जो है एक तरह से जनता ने इन तमाम मुद्दों को माना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि रिजल्ट्स के लिए जो फिलहाल वेट करना होगा, लेकिन इससे पहले आपको काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें दिखाते हैं कि इस वक्त जो हम बंजारा हिल्स के इस काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है, जहां पर लगातार काउंटिंग जो है वो की जा रही है और 1122 कैंडिडेट्स का फैसला जो है, उनके भविष्य का फैसला आज होगा। सीधे तौर पर जिस तरह से शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वो टीआरएस को परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। टीआरएस लगातार डेवलपमेंट की बातें करती दिखाई दी, वहीं बीजेपी जो है वो लगातार तमाम मुद्दों को उठाती रही। साथ ही हैदराबाद का नाम बदलने की भी बात हुई। इस पूरे चुनाव में जो हमने जिन्ना, पाकिस्तान, रजाकार जैसे मुद्दों पर लगातार एआईएमआईएम को घेरते भी दिखाई दी। अब बीजेपी सीधे तौर पर इंतजार करना होगा रिजल्ट्स का, लेकिन जो शुरुआती नतीजे जो आ रहे, जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी को जरूर खुश करने वाले हैं। जी बिल्कुल पिंकी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार नजर बनाए रखिए, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई, तो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। शेखर सर, अपने करियर में, जर्नलिस्टिक करियर में आपने कई सारे चुनाव कवर किए, कई सारे चुनाव पर आपने रिसर्च की, तो आपने ये देखा कि किस तरीके से नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने अपनी हैवीवेट पूरी फौज उतार कर रख दी, किस तरीके से अलग बना दिया इसने नगर निगम के चुनाव को, और बीजेपी की स्थिति क्या इसीलिए जिस तरीके के अभी शुरुआती रुझान में दिख रही है? ये तो एकदम शुरुआत है, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट है, लेकिन जैसे जो एक्चुअल बैलेट्स लिए जाएंगे तब इसकी सीन बदल सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी इस वक्त, मतलब जो आउट गोइंग हाउस है उसमें केवल 4 वार्ड्स पे उनकी कब्जा है, लेकिन उनका अगर 4 गुण भी बढ़ जाए, 5 गुण भी बढ़ जाए, 6 गुण भी बढ़ जाए, उसमें बहुत बड़ा मैसेज रहेगा। लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे फाइनली जो भी रिजल्ट हो, कम से कम 31 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर है जो जीएचएमसी के, उनमें एमपीज हैं, एमएलसीज हैं और एमएलएस हैं, वो सारे टीआरएस के। वैसे 31, 150 से 31, मतलब 150 के अलावा भी 31 ऑलरेडी है जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। लेकिन टीआरएस के लिए जो बड़ी बात होगी, अगर मान लीजिए 99 जो उनको पिछले हाउस में था, अगर वो कम होके कम से कम 20 सीट हार जाएंगे या 25 सीट हार जाएंगे, उसका असर उतना कॉर्पोरेशन पे नहीं पड़ेगा जितना उनके रैंक एंड फाइल में पड़ेगा। और हैदराबाद में 4 लोकसभा सीट है और 24 असेंबली सीट है, तो 2023 की जो असेंबली चुनाव है उसमें बहुत बड़ा ये पड़ेगा। और दूसरी बात, जिस तरह बीजेपी ने इस बार कैंपेन को माउंट किया है, उससे हम देख रहे हैं कि टीआरएस भी और एमआईएम भी दोनों को इस बार एक डिफेंसिव पोस्टर लेना पड़ा। लेकिन पहले ऐसा था कि टीआरएस और हमेशा उनका लगातार 2014 से, जब से तेलंगाना राष्ट्र बना है, यानी राज्य बना है, तब से लेकर उनका एक प्रकार से हैट्रिक ही चल रहा था। वो हैट्रिक हो सकता है, इसमें बड़ा उस हैट्रिक को धक्का मिल सकता है। जी शेखर अय्यर साहब, रुक करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ टीआर रामचंद्र भी जुड़े हुए हैं, दक्षिण की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते भी हैं। रामचंद्र जी, ऐसा लगा कि पूरी की पूरी जो लड़ाई थी बीजेपी ने लड़ी वो ओवैसी के खिलाफ लड़ी, जबकि ओवैसी वहां सिर्फ 50-51 सीटों पर ही असर रखते हैं, इस बार 51 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो ओवैसी के बहाने पूरे ग्रेटर हैदराबाद की राजनीति को ध्रुवीकरण के जरिए बदलने की कोशिश थी है। देखिए, मेरे ख्याल में बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी जरूर ये रही है कि वो हर जगह जहां भी चुनाव हो और खासकर राज्य के चुनाव हो उसको जीते। वो दक्षिण में उनकी अभी
झंडा, उनका झंडा सिर्फ एक राज्य में लगा है, वो है कर्नाटका। हैदराबाद इसलिए भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक आईटी हब बड़ा सा बनने वाला है और उनके कई लीडरों ने और खासकर अमित शाह साहब ने ये बात दोहराया कि अगर आप हमें इलेक्ट करेंगे तो हम इस पे जोर लगाएंगे और जल्द से जल्द एक बड़ा हब बनाएंगे। हैदराबाद का अपना महत्व भी है क्योंकि तेलंगाना अब जो राज्य बन चुका है वहां पर, छोटा ही हो पर उसका महत्व बहुत है कई तरीकों में। दूसरी बात यह है कि बीजेपी जरूर ये चाहती है कि वो अपना बिल्कुल महत्व दक्षिण में बढ़ाए। दक्षिण में अभी एक राज्य को छोड़ के बाकी जगहों पे उनकी इम्प्रिंट इतनी मजबूत नहीं है। अगर वो हैदराबाद के ये इलेक्शंस, ग्रेटर हैदराबाद के इलेक्शंस में कुछ कामयाबी हासिल करें, जैसे शेखर अय्यर साहब ने कहा 5 गुना 6 गुना 7 गुना भी बढ़ा लें, 4 सीट थे पिछली बार जी, और इस बार अगर उनको 28-30 सीट भी आ जाएं तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये महत्व रखता है। बिल्कुल सर। तो देखिए, हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे तकरीबन अब से 1.5 घंटे पहले शुरू हुई थी। जो शुरुआती रुझान है उसमें 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ओवैसी की पार्टी पिछड़ गई है, सिर्फ 11 सीटों पर आगे है। नगर निगम चुनाव के जो नतीजे हैं, जो रुझान है, वो आज आने वाले हैं। रुझान इस वक्त आ रहे हैं। 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 23 सीटों पर टीआरएस आगे चल रही है और 11 सीटों पर एआईएमआईएम की आगे चल रही है। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्र भी हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम एआईएमआईएम के नेता हैं और खलीकुर रहमान टीआरएस के नेता भी मौजूद हैं। सीधे अख्तरुल इमाम का रुख कर लेते हैं। अख्तरुल भाई, आपकी पार्टी तो तीसरे नंबर पर जा रही है। बीजेपी ने पहली बार इतना बड़ा डेब्यू किया, इतनी दमदारी से चुनाव लड़ा और आपके नेता को टारगेट पे रखा और सबसे पीछे धकेल दिया है। देखिए, मुझे हैदराबाद की जनता पर पूरा विश्वास है कि हैदराबाद में लोग मिलजुल कर रहते हैं। गंगा जमनी तहजीब अगर कहीं जिंदा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रेम अगर पूरी तवानाई के साथ कहीं जिंदा है, वो शहर हैदराबाद है। शहर हैदराबाद में इस वक्त नफरत के फूल खिलाने की एक नापाक कोशिश चल रही है और वहां के लोगों के मसाइल, बाढ़ में उनकी दुर्गत की खबर लेने वाला कोई नहीं हुआ। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, पोल्यूशन कैसे, लेकिन बीजेपी तो आरोप लगाती रही कि आप खास तौर पर ओल्ड हैदराबाद में लड़ते हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और इसलिए आप सिर्फ 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप कहाँ कह रहे हैं कि साहब गंगा जमुना तहजीब, आप तो बाहर लड़ते ही नहीं है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम आबादी है। आप मेरी जो ताकत है हम उतनी लड़ते हैं, आगे हम पाँव फैला रहे हैं। आप नहीं देख रहे देश में हम जगह पाँव फैला रहे हैं। मामला ये है कि हम लड़ते हैं, किसी के खिलाफ नफरत तो नहीं करते ना। हमारी जो शक्ति है, आपने कहा 13वें नंबर पर धकेल दीजिए। 150 सीट पर एमआईएम लड़ी भी नहीं है, 150 सीट पर कांग्रेस लड़ी है, टीआरएस लड़ी है, भाजपा के लोग लड़े हैं। वैसे भी गिनती की तादाद में उनसे कम सीटों पर हम लड़े हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं इब्तदाई रुझान है ये। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है, अभी बक्सा खुलने दीजिए। मैं समझता हूं कि वहां की जनता सुख चैन से रहना चाहती है। ये बीजेपी जो मुंगेरी लाल का सपना दिखा रही है कि इसको आईटी का हब बनाएंगे, देखिए आज जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन्होंने क्या क्या वहां पर किया है, उनकी क्या दुर्गत है, वहां पर क्या तरक्की की है। हैदराबाद तो पहले ही से बेहतरी की तरफ वहां पर जा रहा है। एमेजॉन वहां पर है, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर अपना काम पहले से कर रही हैं। तो इसलिए मतलब अभी भी आपको लगता है, उम्मीद है, क्योंकि शुरुआती रुझान है, अभी 11 सीटों पर ही एआईएमआईएम जो है वो आगे चल रही है। खलीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीआरएस के नेता है, उनका भी रुख कर लेते हैं। ये बताइए सर, जिस तरीके के शुरुआती रुझान आ रहे हैं, पिछली बार आपके पास 99 सीटें थी, इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने अपने हैवीवेट्स को उतारा और जितनी मेहनत की, उसके बाद आपको क्या लग रहा है, किस तरीके के नतीजे होंगे? और फिर अगर ये नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो फिर आपके लिए 2023 बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपके तमाम दर्शकों को नमस्ते सलाम कहता हूं और बहुत अच्छी सुबह है। और ये अभी जो गिनती शुरू हुई है वो पोस्टल बैलेट की है, अभी डब्बे खुलना बाकी है।
जब डब्बे खुलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि असल जो हैदराबाद का जो मिजाज है वो जिस तरीके से गुज़िश्ता इंतखाबात में आपने देखा है इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही क़बल वक्त है, बहुत जल्दी है कि किसी भी तरीके क्या समझिए आप फैसला लेना है या कोई ओपिनियन फॉर्म करना। तो मेरा यही ख्याल है कि अभी समझिए तो खेल शुरू हुआ है, अभी सारा दिन बाकी है और जब डब्बे खुलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये तो इब्तिदाई रुझानात है, तो इसके ऊपर मैं समझता हूं कि कोई भी हम ओपिनियन नहीं बना सकता है, क्योंकि हैदराबाद की जो जनता है, हैदराबाद की जनता जो है बहुत ही अमन पसंद जनता है, बहुत पीस लविंग लोग है। और यहाँ पे जो है जैसा कि आपने देखा है कि जो हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो गुज़िश्ता 6 सालों में हमने यहाँ पे जो काम किए थे, जो डेवलपमेंट के जो काम किए थे, उसके ऊपर ये बिल्कुल डेवलपमेंट को भी बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। और देखिए बीजेपी इस समय रुझानों में लीड कर रही है। शेखर अय्यर साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शेखर अय्यर, ऐसा लग रहा है बीजेपी जो बदली हुई डेमोग्राफी हैदराबाद की उसको भांप गई थी और इसलिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ा। न केवल उसने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही बल्कि ये भी कहा कि जो नवाबों की संस्कृति है अब वो नहीं चलेगी। हाँ विकास जी, इसका कारण, बड़ा कारण जो है हैदराबाद में एक हिस्ट्री रहा है, जिस हिस्ट्री की वजह से आपने देखा होगा कि जो पुराने हैदराबाद है वहां पे हमेशा एमआईएम का दबदबाव रहा है। कुछ नहीं हो सकता होल्ड हैदराबाद बिना एमआईएम के स्वीकृति से। और दूसरी बात, लगातार एमआईएम का डोमिनेशन रहा है और पिछले हम देख रहे हैं कि पहले कांग्रेस का डोमिनेशन था बाकी इलाके में, उसके बाद टीआरएस का डोमिनेशन रहा है। लेकिन एक बात मन में रखनी पड़ेगी, 2 चीजें। एक तो जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है, जो वोटर बेस जो हैदराबाद में, वैसे तो ध्रुवीकरण था कि ध्रुवीकरण ऐसा, क्योंकि बीजेपी के लिए हैदराबाद एक मैं मानता हूं कि एक रेडीमेड सिचुएशन था। और दूसरी बात, वहां पे जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, सिविक जो म्युनिसिपैलिटी की जो हालत है वहां पे, आपने देखा होगा अक्टूबर 13-14 को जो बारिश हुआ, जबरदस्त बारिश के बाद जो हालत रही हैदराबाद में, और उसको देखकर लोगों को लगा कि जो लगातार देख रहे हैं 10 साल से जो हालत वहां देख रहे हैं कि खास करके होल्ड हैदराबाद में जहां एमआईएम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां भी हालत बहुत बुरी रही। तो उसलिए मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक परिवर्तन की बात है, लेकिन बीजेपी कब्जा कर पाएगी पूरा हैदराबाद नगर निगम को, वो मुझे डाउट है। लेकिन जरूर एक बड़ी मैसेज जाएगी। जी, टीआर रामचंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, जो शुरुआती रुझान है उसको देखकर आपको क्या ट्रेंड समझ में आ रहा है? क्या जल्दबाजी होगी ये कहना कि बीजेपी बढ़त बनाए रखेगी? और दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता का वहां जाके प्रचार करना और कहना हैदराबाद को भाग्यनगर कर दिया जाना चाहिए, क्या ये सारे मुद्दे आपको लगता है कि नगर निगम चुनाव में काम करते हैं? ध्रुवीकरण में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया उन्होंने? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत जल्दबाज होगा कुछ कहने के लिए, पर मैं ये जरूर मान के चल रहा हूं कि बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेगी और बीजेपी को यहां से उनको कोई एडवांटेज जरूर मिलेगा। जिस तरीके से उनके वरिष्ठ नेताओं ने वहां पर कैंपेनिंग किया है और वो जरूर चाहते हैं कि वहां पर उनके इनरोड्स बने। अब रही बात टीआरएस की, टीआरएस सोच रहा था कि वो उनका गढ़ ऐसे बना दिया है उन्होंने कि वो इम्प्रेग्नेबल हो गया और कोई यहां पर आ नहीं सकता। मेरे ख्याल में ये पहला चैलेंज उनको हो रहा है, जहां पर उनको लग रहा है कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां पर बीजेपी एक बड़े पैमाने पे आके लड़ रही है ये चुनाव को, म्युनिसिपल चुनाव को, इसमें उनको लगता है कि कुछ ना कुछ फायदा बीजेपी को जरूर होगा। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी दक्षिण में या जहां भी किसी भी राज्य में जो वहां पर वो सत्ते पे नहीं आई पाई है, वहां कोशिशें उनकी जारी हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इस म्युनिसिपल चुनाव में अगर बीजेपी ने 35 या 40 सीट भी जीत ली 150 में से, उनकी यहां से और प्रोग्रेस होगी, पीछे नहीं हटेंगे वो। जी रामचंद्र जी, मैं टीआरएस के नेता खलीकुर रहमान का रुख करना चाहूंगा इस वक्त। खलीकुर रहमान साहब, जो बीजेपी है उसने अब हैदराबाद को नई प्रयोगशाला बनाया है और रुझान बता रहे हैं कि ये प्रयोगशाला में उसने जो प्रयोग किए वो सफल होते दिख रहे हैं और सबसे ज्यादा डेंट आपको लगेगा?
नहीं, ये तो अभी आप इंतजार करिए, अभी आगे देखिए। आप अभी तो समझिए पोस्टल बैलेट चल रहा है, अभी गिनती शुरू हुई है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। और यहाँ पे जो देखिए, अब बीजेपी वालों ने विकास की बात, अब से नहीं 6 साल पहले बीजेपी ने विकास की बात शुरू की, और 6 साल पहले विकास की बात करके उन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार कायम की। और फिर उसके बाद बीजेपी विकास की बात करती रही, सारा देश विकास को ढूंढता रहा। जब यही विकास की बात करते करते उन्होंने डुब्बक का उपचुनाव जीत लिया। आपकी सरकार है, आमतौर पर यह माना जाता है कि उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी दल जीतते रहे। आप मेरी बात सुनिए, जब वो हैदराबाद आई तो उससे यहाँ पे जो सारी हिंदुस्तान में जो विकास की वो बात करते दिखाई दे रहे थे, हैदराबाद में उनको विकास दिखाई दी यहाँ पे। और उन्होंने यहाँ पे विकास को सही तरीके का, जिस तरीके से विकास गुज़िश्ता 6 सालों में हमारी सरकार ने यहाँ पे किया है, उस विकास को उन्होंने देखा। और यहाँ पे वो आने के साथ ही उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, यहाँ पे रोहिंग्या बसते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम किले गोलकुंडे पे हम अपना बीजेपी का झंडा गाड़ेंगे। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। जब आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान का जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, तो आप ये बताइए कि क्या आप लाल किले पे या किले गोलकुंडे पे आप बीजेपी का झंडा गाड़ेंगे या अपना जातीय झंडा गाड़ेंगे आप? तो ये मैं समझता हूँ इस तरीके की राजनीति को हैदराबाद वाले खतन बिल्कुल समझिए पसंद नहीं करते। और आप आगे देखिएगा, अभी तो शुरुआत हुई है। तो मेरा ये मुझे यकीन है, ये जो हैदराबाद की जो अवाम है, हैदराबाद की जो जनता है, वो बहुत ही सुलझी हुई जनता है। और जो भी अपने फैसले करते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता आपने देखा होगा कि जो हमारी जो सरकार यहाँ पे टीआरएस की सरकार है, हमने हैदराबाद को जो सारी हिंदुस्तान में एक नमूने के तौर पे, एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हमने पेश किया है। और हैदराबाद सारी दुनिया में द बेस्ट लिविंग सिटी है। और अगर आप देखेंगे कि हैदराबाद में आप जितने भी अगर आईटी कंपनीज है वो हैदराबाद को रुख कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एप्पल को लेके आया, अमेजॉन है यहाँ पे, और वेल्स फार्गो ने अभी यहाँ पे अपनी शॉप कायम की है, समझे। तो आप ये देखिए, नफरत की राजनीति कहीं भी नहीं चलेगी। अगर आप नफरत की राजनीति आप करना चाहेंगे तो समझिए आप सिर्फ आप बात करिएगा। हम आज का जो नौजवान है, नौजवान क्या चाहता है? आप कह रहे हैं बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो भी बीजेपी के पक्ष में है। इसलिए अगर नतीजे कुछ इस तरीके के आए तो आपके लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। अख्तरुल इमाम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में बीजेपी के जो तमाम नेता हैदराबाद पहुंचे, वो सत्ता पर काबिज टीआरएस से ज्यादा अटैक कर रहे थे, तो वो ओवैसी पर कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज पर कर रहे थे, उनके भाषणों पर कर रहे थे, और उसका कहीं ना कहीं असर भी दिख रहा है। देखिए, बीजेपी की पूरी तारीख अगर आप देखेंगे संजीव जी, तो बीजेपी ने हमेशा नफरत, तनाव, मजहबी मुनाफरत, जाति उन्माद, यही करके उसने राजनीति की। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि शहर हैदराबाद जैसे पुरअमन शहर के बारे में बीजेपी उसे अपना प्रयोगशाला तजर्बा गाह बना रही है। बीजेपी ने तजर्बा गाह बनाया गुजरात, तो गुजरात का क्या हासिल किया? जी, लेकिन जब आपके नेता ये कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, बता देंगे, सुनिए तो ये क्या था? ये मोहब्बत की राजनीति थी? जरा साहस रखिए, साहस शक्ति रखिए। आप वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अभी इलेक्शन के दिनों में तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे, नवाबों के कल्चर को तना दे रहे थे, शहर का नाम बदल रहे थे। यही इशू है आपके लिए। अरे आज भी देख लीजिए शहर हैदराबाद, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जितनी भी इंटरनेशनल बड़ी कंपनियां वहाँ आई हुई हैं, दूसरी जगह आप ला नहीं सके। और आप जो नफरत वहाँ कर रहे हैं, अख्तरुल इमाम साहब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे तो और भी सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन इस वक्त का अपडेट ये है, टीआरएस ने भी थोड़ी सी बढ़त हासिल की है। अब 30 सीटों पर टीआरएस का रुझान में आगे आई और 12 सीटों पर एआईएमआईएम आगे है, जबकि 50 सीटों पर लगातार बीजेपी रुझानों में आगे बनी हुई है। अभी छोटा सा ब्रेक, हैदराबाद के नगर निगम चुनाव पर नजर लगातार बनी है। तो हैदराबाद में वोटों की गिनती जारी है। उस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में बीजेपी ने बहुत ज्यादा बढ़त बना ली है। बीजेपी ने रुझानों में हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में 70 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि दूसरे नंबर पर टीआरएस है 32 सीटों के साथ, और ओवैसी की पार्टी सिर्फ 12 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हैदराबाद के नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाते हुए रुझानों में 70 सीटों पर आगे बढ़त बनाकर रखी हुई है, जबकि टीआरएस 32 सीटों पर आगे चल रही है। 99 सीटें पिछली बार टीआरएस ने जीती थी, इस बार 32 सीटें हासिल करके दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर 70 सीटों के साथ
बीजेपी आगे चल रही है। हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित हैदराबाद से सीधे जुड़ गई हैं। पिंकी, बहुत बड़ी बढ़त है बीजेपी के पास। जब चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था उस वक्त आप वहीं पर थे, आपको अंदाजा था कि इतनी बड़े जंप के साथ बीजेपी अपना खाता खोलेगी? विकास, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की ताकत जो है बीजेपी ने झोंकी थी उससे ये उम्मीद जरूर की जा रही थी कि इस बार सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो टीआरएस का होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहां तक बात एआईएमआईएम की है तो वो जो है अपनी ही सीटों तक सीमित है, यानी कि 51 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी ने ओल्ड हैदराबाद और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मुद्दा बनाकर बाकी का जो ग्रेटर हैदराबाद है उसको टारगेट किया था, वो कहीं ना कहीं सफल होती अपनी रणनीति में इस वक्त दिखाई दे रही है। जो अर्ली ट्रेंड्स है उसमें सीधे तौर पर 70 सीटों पर जो है बीजेपी, तो वहीं 32 सीटों पर टीआरएस, 12 पर एआईएमआईएम और कांग्रेस पर 1। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहूंगी विकास की कांग्रेस कभी मेन अपोनेंट पार्टी हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से टीआरएस ने लगातार उनके नेताओं को अपने पाले में ले लिया तो कमजोर हो गई कांग्रेस पूरी तरह से। तो इस स्पेस को भरने की कोशिश जो है इस राज्य में बीजेपी ने लगातार की और वहां पर कहीं ना कहीं कामयाब होती भी बीजेपी दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि चाहे निजामाबाद हो, जो कि कभी केसीआर की बेटी कविता का गढ़ हुआ करता था, वहां पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली। हाल ही में दुबाका इलेक्शन में भी जो है बीजेपी ने जो उपचुनाव जीत लिया। और अब जीएचएमसी, जहां पर कभी जो है एआईएमआईएम और टीआरएस का दबदबा होता था, वहां पर अब बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है। यानी ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हैदराबाद की जो बिरयानी होगी वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर परोसती फिलहाल दिखाई दे रही है विकास। और अगर यही ट्रेंड अगर मान लीजिए चलते रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं टीआरएस के लिए बहुत बड़ी। आप लगातार नजर बनाए रखिए जिस तरीके की बढ़त बीजेपी ने बनाई हुई है उस पर। शेखर अय्यर साहब का कमेंट भी मैं चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए। शेखर सर, आप अभी तक का जो ट्रेंड है उसको किस तरीके से समझ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, इसमें कितना बदलाव होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो एग्जिट पोल्स आए थे चुनाव के बाद, वो सारे एग्जिट पोल्स का यही इशारा था कि टीआरएस की सीटें कम होंगी, हो सकता है एमआईएम की भी सीट कम होगी और बीजेपी अपनी एक इंप्रेशन कर पाएगी लेकिन पूरा नगर निगम जीत नहीं पाएगी। ये सारा लगभग 5-6 एग्जिट पोल का यही था अनुमान। लेकिन जिस तरह अभी के जो उलझान है, लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हो, क्योंकि सारे एग्जिट पोल्स का यही कहना था कि भाई 25-30 आ जाएगी या 35 भी आ जाएगी तो बड़ी बात है, लेकिन नगर निगम का कंट्रोल टीआरएस और एमआईएम से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसी ट्रेंड चलते रहे, इसका मतलब है कि टीआरएस का नुकसान और कांग्रेस का नुकसान साहब, हम आपके पास इस अपडेट के लिए आते रहेंगे, हैदराबाद की राजनीति समझते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, लगातार बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। 70 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे है, जबकि 12 सीटों पर एआईएम तीसरे नंबर पर है और टीआरएस 32 सीटों के साथ। इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हुए। नमस्ते भारत में आज के लिए इतना ही।